नमस्काराः छात्राः छात्राः अहम् अस्मि राजकुमार आर्यः भवतां ऑनलाइन संस्कृत शिक्षकः। छात्राः वयमद्य पठामः प्रश्न निर्माणं स्त्रीलिंगे। तो बच्चों आपने अब से पहले मैंने आपको पढ़ाया आपको प्रश्न निर्माण पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में, और आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जो शब्द प्रश्न निर्माण होता है वो होता उसी तरह है, लेकिन शब्द चेंज हो जाते हैं। प्रश्न निर्माण के वाक्य भी वो जिसका हम प्रश्न बनाते हैं वो भी स्त्रीलिंग का शब्द होना चाहिए। इसलिए मैं उदाहरण पूर्वक आपको एक एक विभक्ति का, एक एक वचन का, एक एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से बनते हैं। अब यहाँ हम वही जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं। स्त्रीलिंग है, प्रश्न निर्माण हमें करना है, यहाँ विभक्ति है और ये वचन है, यहाँ एक वचन है और यहाँ सामने जो है वो उदाहरण आपको देंगे और समझाएंगे किस तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो विभक्ति को पहले हम देखेंगे। ये है प्रथमा विभक्ति, ये है द्वितीय विभक्ति, ये है तृतीया विभक्ति, ये है चतुर्थी विभक्ति, ये है पंचमी विभक्ति, ये है षष्ठी विभक्ति और ये है सप्तमी विभक्ति। ये 7 विभक्ति होती हैं जिनसे हम प्रश्न निर्माण बनाते हैं। और 7 विभक्तियों के जो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, ऐसे करके 21 शब्द होते हैं। तो 21 में से पहले हम जो 7 शब्द हैं एक वचन में उनको लेते हैं। यहाँ एक वचन में है प्रथमा है, प्रथमा में बनेगा का, किम का बनता है का, और का अर्थ मैंने आपको बताया था। मैंने आज उसमें अर्थ नहीं लिखा क्योंकि अर्थ आपको मैंने नपुंसकलिंग में बता दिया और पुल्लिंग में बता दिया। वही अर्थ यहाँ भी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, केवल अंतर इतना है कि वो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग का होगा। यहाँ देखेंगे का मीन्स कौन, काम, का मीन्स किसको, कया मीन्स किसके द्वारा या किसने या किससे, कस्मै किसके लिए, कस्याह किससे, दूर होने के अर्थ में, जो मैंने पहले बताया था उसी तरह से यहाँ दूर होने के अर्थ में कहेंगे। कस्याह यहाँ किसका या किसकी या किसके, ये 3 प्रयोग होते हैं। और कस्याम का अर्थ होता है यहाँ किस में या किस पर। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं इनके अर्थ मैंने आपको बता दिए, पहले आपको रिटर्न में दिए थे। अब मैंने आपको यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ केवल जो है सामने उनको बता दिया है। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे किस तरह से एक एक उदाहरण जो है वो हम अपनाते हैं। ये पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ उदाहरण है जैसे अत्र बालिका अस्ति। इस तरह से हम एक वाक्य बनाते हैं। यहाँ सामान्य सा वाक्य है, ये वाक्य है अत्र बालिका अस्ति। तो अत्र मीन्स यहाँ, बालिका मीन्स लड़की, अस्ति मीन्स है, यहाँ लड़की है। तो ये सामान्य जो वाक्य है। अब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनेगा यहाँ इस तरह से अत्र, यहाँ हम लिखेंगे इसी को, यहाँ में परिवर्तन नहीं करना, इस वाले शब्द के नीचे रेखांकित करके इसमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ अत्र जैसा है वैसा ही लिखेंगे और बालिका जो शब्द है उसको लेंगे यहाँ का ले लेंगे, अत्र का, और सामने जो अस्ति है वो अस्ति भी जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ आएगा अस्ति, यहाँ इस तरह से बन जाएगा प्रश्न निर्माण अस्ति। तो ये बन जाएगा अत्र का अस्ति। तो यहाँ सामान्य वाक्य का प्रश्न निर्माण परिवर्तित करके यहाँ बना अत्र का अस्ति। तो ये प्रथम व्यक्ति अंत है, ये ध्यान रखना। यहाँ ये स्त्रीलिंग में शब्द आकारांत भी होते हैं। आकारांत अर्थात जिन शब्दों के लास्ट में, अंत में आ आता है। और आ जानने के लिए आ है, ई है या ऊ है, ये जानने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका हमने 6 में आपको समझाया था, क्योंकि हर शब्द को प्लस करके देख लो। प्लस में क्या आता है, प्लस में करते करते लास्ट में जो स्वर आता है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे बालिका का लेते हैं तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो लास्ट में आ रहा है, तो ये आकारांत शब्द है। जो स्वर आएगा उसी के नाम से आकारांत, आ रहा है तो आकारांत होता है, और अ आता है तो अकारांत होता है। जैसे बालक शब्द है, बालक में ब प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो ये वो बालक है। तो अ है तो इसलिए अकारांत है और आ है इसलिए अकारांत है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आकारांत शब्द भी होते हैं स्त्रीलिंग में, और इकारांत भी होते हैं, और ईकारांत भी होते हैं, और ऊकारांत भी होते हैं।
तो ध्यान ये दे रहा है, मैं आपको केवल आकारांत का बताऊंगा। जैसे आपने 6th क्लास में आप बालिका के शब्द के रूप पढ़े हैं, उन्हीं शब्द रूपों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और ऐसे ही फिर जो अगर दीर्घ इकारांत, ह्रस्व इकारांत भी आते हैं तो उनसे भी इसी तरह से प्रश्नमान आप समझें। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ केवल इसी से बनेंगे, और भी जो इकारांत शब्द होते हैं या उकारांत शब्द होते हैं उससे भी इसी तरह का प्रश्नमान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ प्रथम व्यक्ति का हमने यहाँ उदाहरण समझा। अब देखते हैं द्वितीय व्यक्ति का उदाहरण। यहाँ मैं नंबर डाल रहा हूँ, प्रथमा नंबर 1 से हम प्रथमा समझेंगे, नंबर 2 से द्वितीय व्यक्ति समझेंगे। अब यहाँ है इस तरह से सा बालिकाम पश्यति, इस तरह से यहाँ ये वाक्य है सामान्य। सा बालिकाम पश्यति, सा बालिकाम पश्यति, और हम इसको द्वितीय व्यक्ति वाले शब्द को रेखांकित करेंगे तो यहाँ बन जाएगा प्रश्नमान बनेगा। तब सा जैसा है वैसे रखा जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। सा और बालिकाम जो है उस बालिकाम की जगह पर आपको प्रश्नमान बनाना है। तो यहाँ है द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, तो यहाँ आएगा बालिका, तो आ जाएगा यहाँ काम, और फिर आएगा पश्यति। इसी तरह से ये शब्द आ जाएगा सा काम पश्यति। इस तरह से यहाँ प्रश्नमान आपका बन जाएगा। तो इस वह बालिका को देखता है, और यहाँ है वह बालिका को देखती है, और यहाँ है वह किसको देखती है। क्योंकि पुल्लिंग का शब्द होता है तो देखता है कहते हैं, और स्त्रीलिंग का होता है करता तो देखती है बोलते हैं हिंदी में। तो सा वह स्त्रीलिंग का है, इसलिए वह किसको देखती है। तो इस तरह से आपका जो तीसरा वाला है वह उदाहरण, दूसरा वाला उदाहरण जो है वो भी पूरा होता है द्वितीय व्यक्ति वाला। और तृतीय व्यक्ति वाले उदाहरण को हम देखते हैं। यहाँ है सा, अब देखते हैं क्या है, स्त्रीलिंग में शब्द बनाएंगे यहाँ तृतीया का एक वचन। सा द्विचक्रिकया सा द्विचक्रिकया गच्छति, यहाँ आएगा गच्छति। तो सा द्विचक्रिकया गच्छति, इस तरह से वाक्य है, ये सामान्य सा वाक्य है। वह साइकिल से जाती है, तो वह साइकिल से जाती है, तो यहाँ माध्यम है, माध्यम में हमेशा तृतीय व्यक्ति आती है। तो यहाँ हम जो तृतीय व्यक्ति वाला शब्द है उसको हम जो है अंडरलाइन करेंगे प्रश्न बनाने के लिए। तो उदाहरण इसका हो जाएगा सा, और आगे आ गया कया, और फिर आएगा यहाँ गच्छति, सा कया गच्छति। इस तरह से एग्जाम्पल बनाएंगे तो यहाँ प्रश्नमान आपका बन जाएगा सा कया गच्छति, वह किससे जाती है। यहाँ था वह साइकिल से जाती है, और यहाँ उदाहरण प्रश्न बन जाएगा इसका वह किससे जाती है। तो यहाँ इस तरह से आपको तृतीय व्यक्ति वाला भी उदाहरण आपको मिला, और 3 व्यक्ति आपकी कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो व्यक्ति वाले शब्द होते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया, तो उनके इससे अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ प्रश्नमान 3 व्यक्तियों में बन जाता है। अब आगे वाला देखते हैं किस तरह से होता है ये। मैं इसको रेस करता हूं, फिर आपको आगे उदाहरण समझाऊंगा। तो अब देखेंगे चतुर्थी व्यक्ति वाला। चतुर्थी व्यक्ति देखेंगे यहाँ बालकः महिलायै, बालक जो है महिला के लिए वस्त्र ददाति, इस तरह से सामान्य सा वाक्य बन जाएगा। यह है बालकः महिलायै वस्त्रम ददाति, बालक जो है किसी महिला को कपड़ा देता है। इस तरह से चतुर्थी व्यक्ति वाला जो है पद उसको हम करेंगे रेखांकित करने के बाद अब प्रश्न बनाना है इसका। तो यहाँ हम फिर करेंगे उदाहरण में बालकः से कुछ नहीं आएगा, बालकः जैसा है वैसा ही रहेगा। और फिर महिलायै, ये शब्द है स्त्रीलिंग का, और ये है चतुर्थी का एक वचन। तो चतुर्थी एक वचन जो वाला जो शब्द होता है वह क्या है वो देखेंगे। यहाँ है कस्यै है, यहाँ
कस्यई है तो यहाँ आएगा कस्यई, कस्यई है ये, तो कस्यई इसका प्रयोग करेंगे, तो कस्यई आ जाएगा। उसके बाद वस्त्रम, फिर आएगा ददाति, वस्त्रम ददाति। इस तरह से यहाँ प्रश्न बन जाएगा। यहाँ है बालकः कस्यै वस्त्रम ददाति, बालक जो है किसके लिए या किसको कपड़ा देता है। तो इस तरह से आपका चतुर्थी व्यक्ति वाला जो उदाहरण है वो भी यहाँ पूर्ण होता है। इस तरह से यहाँ प्रश्नमान इसका बनेगा। अब देखते हैं पंचमी व्यक्ति वाला जो उदाहरण है वो देखेंगे। पंचमी व्यक्ति वाला उदाहरण है उसे समझते हैं। यहाँ वो बनेगा छात्रः अध्यापिकायाः पठति। यहाँ उदाहरण है ये, छात्र अध्यापिकायाः पठति, छात्र अध्यापिका से पढ़ता है। यहाँ आपको जो है योजक चिन्ह भी लगाना होगा। छात्र अध्यापिका से अध्यापिका से पढ़ता है। तो उदाहरण यहाँ ये है। अब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो आधा शब्द ये है, आधा ये, दोनों को एक मान करके चलेंगे तो बनेगा यहाँ क्या प्रश्न निर्माण वो देखते हैं। ये है छात्र, यहाँ ये रहेगा, और अध्यापिका यहाँ की जगह पर आएगा यहाँ कस्याः, कस्याः का प्रयोग करेंगे यहाँ कस्याः। और ये मत समझना कि ये यहाँ कस्याः षष्ठी में भी है, तो यहाँ ये वाला लगाएंगे, पंचमी व्यक्ति का एक वचन लगाना है। छात्र अध्यापक कस्याः लगाएंगे पठति, प्रयोग हो जाएगा आपका छात्र कस्याः पठति। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, छात्र किससे पढ़ता है। वहां था छात्र अध्यापिका से पढ़ता है और यहाँ है छात्र किससे पढ़ता है। तो आपका ये वाला प्रश्न निर्माण भी हुआ। अब आगे का उदाहरण देखते हैं, षष्ठी व्यक्ति वाला। यहाँ षष्ठी व्यक्ति वाला उदाहरण है ये। यहाँ बनेगा रामः, ऐसे करके, क्योंकि हम यहाँ कर्ता को चाहे तो स्त्रीलिंग का रखें या पुल्लिंग का रखें, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न वाला जो शब्द है ना, प्रश्न वाला शब्द होना चाहिए हमेशा स्त्रीलिंग का, क्योंकि स्त्रीलिंग में ही हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। रामः, ठीक है ना। अब यहाँ आएगा और शब्द प्रयोग करते हैं महिलायाः, चरणस्पर्शम करोति, इस तरह से यहाँ बन जाएगा वाक्य और लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो राम जो है महिला के चरण स्पर्श करते हैं, तो वाक्य ये है। अब यहाँ षष्ठी व्यक्ति वाला शब्द है महिलायाः, तो इसको करेंगे हम अंडरलाइन, फिर इसका करेंगे प्रश्न निर्माण। तो रामः जैसा है वैसा ही आएगा, रामः इस तरह से, और फिर महिलायाः की जगह पर षष्ठी व्यक्ति का है या कस्याः, तो कस्याः का प्रयोग करेंगे। रामः कस्याः, इस तरह से। फिर यहाँ शब्द वो आएगा चरण स्पर्शम, इस तरह से करोति, इस तरह से लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वहां था राम महिला के चरण स्पर्श करता है, तो यहाँ बनेगा राम किसके चरण स्पर्श करता है। तो इस तरह से यहाँ ये षष्ठी व्यक्ति वाला है वो उदाहरण हो जाएगा पूरा। आपने लिखा हो कस्या, यहाँ भी है, पंचमी में भी था कस्या, षष्ठी में भी है, तो दोनों में ये समान होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। वहां पढ़ने के अर्थ में पंचमी व्यक्ति होती है तो कस्या लगाया, यहाँ संबंध के अर्थ में षष्ठी व्यक्ति होती है तो हमने यहाँ कस्या लगाया। अब देखते हैं यहाँ आगे वाला जो आपका अंतिम उदाहरण है, यहाँ वो है सप्तमी व्यक्ति का। सप्तमी व्यक्ति का देखते हैं, माता प्रयोग करते हैं यहाँ लगा करके, माता बालिकायाम विश्वासम करोति,
इस तरह से सामान्य सा वाक्य है ये। माता जो है वो बालिका पर विश्वास करती है। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का जो उदाहरण है वो है बालिकायाम, जो वाक्य शब्द है माता बालिकायाम विश्वासम करोति। हमें इस शब्द का प्रश्न निर्माण का शब्द प्रयोग करके वाक्य को पूरा ही प्रश्नवाचक बनाना है। तो यहाँ आएगा माता, यहाँ सप्तमी विभक्ति का क्या है, कस्याम है, तो यहाँ कस्याम का प्रयोग करेंगे। माता कस्याम, कस्याम, फिर आएगा विश्वासम, विश्वासम करोति। तो यहां लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो यहां बन जाएगा माता किस पर विश्वास करती है। तो विश्वास के अर्थ में हमेशा सप्तमी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ विश्वास शब्द का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया। इस तरह से ये 7 व्यक्तियों में जो उदाहरण हैं मैंने आपको एक एक करके बताए हैं, और यहाँ एक वचन के जो उदाहरण हैं इसी प्रकार से यहाँ ये संपन्न होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब आगे के जो उदाहरण है जैसे द्विवचन है या बहुवचन है, उसके उदाहरण हम आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ जो है मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।